नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। रीजन क्लास है और सबसे पहला सवाल देखिए। सवाल है, हुस्न वाई किस मसनबी का किरदार है? आपको याद रखना है। किरदार से मुतालिक एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक जो इंपॉर्टेंट किरदार आपके सामने आते हैं उनको तो ज़रूर याद रखिएगा। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सहरुल बयान, बिल्कुल आंसर सही है। हुस्न वाई ही है जिसको बद्र मुनीर मुजरा करने के लिए बुलाती है। ये आपको ये याद होगा, कहानी आपको मालूम है। अगला सवाल है, सरगुज़िश्त गालिब और रूह गालिब ये दोनों किताबें किसकी हैं? रिवीजन क्लास है इसलिए फटाफट जवाब देते चलेंगे। आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। जिस बच्चे ने जवाब बी दिया है, मोहिनुद्दीन कादरी ज़ोर, उन्हीं की ये दोनों किताबें हैं। गालिब का ज़ौक़ तमाशा है, गालिब का ज़ौक़ तमाशा, या इसके अलावा और भी इस तरह की जो गालिब पे लिखी गई किताबें हैं उनको आपको अलग से याद करना है। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से जदीदियत का बानी कौन है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। मैं एक बार फिर कहता हूं कि क्वेश्चन कोई गलत होता है ज़रूर बताइएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूंगा। कोई मशवरा है तो 63 86 492 279 पे दे सकते हैं। आपका आंसर सही होगा शमसुल रहमान फारूकी। इनका नाम आपको याद रखना है, जदीदियत का इनको बानी माना जाता है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाते रहिए अभी, और आखिरी जब वक्त रह जाए 5 6 दिन 10 दिन का, तब आप प्रैक्टिस को कम करें, किताब को ज़्यादा करें। इस टाइम किताब थोड़ा सा कम रखें, 1 2 घंटा, लेकिन किताब पढ़ें ज़रूर। इतनी बात को आपको याद रखना है। अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा कब हुआ था? बहुत आसान सा सवाल है, इसके बारे में सारी चीज़ें मैं डिटेल से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा बी, उसका आंसर सही है। 30 मई 1874 को पहला मुशायरा हुआ था। अंजुमन तहत के जो थी उसके तहत पहला मुशायरा हुआ था। बुनियाद इसकी जबकि 65 में 1865 में ही पड़ गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, गालिब एकेडमी का क़याम कब और कहाँ हुआ है? बहुत आसान सा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और एक बात आपको बताता चलूँ कि ये सारे जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, इनमें क्वेश्चन एक आध गलत होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि लिटरेचर, उर्दू जो है लिटरेचर है, और लिटरेचर में ऐसी गलतियाँ हो जाना बहुत आसान सी बात होती है। हिस्ट्री का होता, पॉलिटिकल का होता, या और कोई सब्जेक्ट होता तो शायद ऐसी गलतियाँ ना हो। तो अकेले ही क्वेश्चन बनाते हैं, उनके आंसर भी मैं ही देता हूँ। और हर वीडियो में 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले पेपर में आए हुए हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन मेरे अपने होते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का ऐसा रखा जाता है जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा ही नहीं लग पाता इसमें से आया हुआ क्वेश्चन कौन सा है और मैंने जो क्वेश्चन बनाए वो कौन से हैं, क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो 1969 आपको याद रखना है। 1969 1869 में गालिब का इंतकाल हुआ था, और उनके इंतकाल के 100 साल बाद इस एकेडमी का क़याम कायम की गई, और ये दिल्ली में हुआ है। और 1969 आपको सन याद रखना है। अब आपको सवाल का जवाब देना है कि गालिब नाम का रिसाला किस शहर से निकलता है? रिसालों की मैंने कहा था, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो कॉल आते हैं उससे मुतालिक वीडियो लाइए। तो 1 या 2 वीडियो अगली ही वीडियो आई, उस बच्चे ने बहुत रिक्वेस्ट किया है, बार बार उसका मैसेज आ रहा था। हालांकि मैं उसको लाने को था, टॉपिक को आगे चल के लाता, लेकिन वो वीडियो कल ही परसों आ जाएगी। आपने कहा है तो फिर उस टॉपिक को मुझे, मेरा फ़र्ज है कि मैं आपके सामने रख पाऊँ। इसमें देखिए आपका आंसर अगर डी है तो सही है, दिल्ली में ही से ये रिसाला निकलता है। और आसान बात यह है कि गालिब नाम का रिसाला जो है जो निकलता है वो दिल्ली में जो कायम हुई थी गालिब एकेडमी, उसी का यह रिसाला है। ये चीज़ भी आपको यहाँ से याद रहनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, गालिब इंस्टीट्यूट गजट का क़याम कब और कहाँ हुआ है? तो गालिब इंस्टीट्यूट गजट का जो क़याम हुआ है वो आपको बताना है। तो कल जो वीडियो आएगी वो एक टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे आएगी, और टॉपिक जो होगा वो होगा तनकीद और तहकीक, या इसके अलावा जो भी कॉल हैं एक दूसरे के लिए कहे गए इंपॉर्टेंट कॉल हैं, उन सारे के सारे कॉलों पर ही वीडियो आने वाली है। 1 या 2 वीडियो में पूरे इंपॉर्टेंट कॉल निपटा लेंगे, और उसी में मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर से अगर कॉल पूछा जाएगा तो उतना ही काफ़ी है। सवाल आपका सही होगा। 1971 दिल्ली में इंस्टीट्यूट गजट का क़याम हुआ था। गालिब नामा रिसाला कहाँ से निकलता है? तो ये याद रखिएगा कि गालिब नामा रिसाला जो है वो निकलता था दिल्ली से, और ये रिसाला जो है वो इंस्टीट्यूट गजट जो गालिब के नाम से थी, ये जो ऊपर अभी आपने क्वेश्चन देखा था, और उसी का रिसाला है। तो यहाँ से दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर गालिब नाम का रिसाला पूछा जाए किसका है तो आपको यह बताना है कौन किसका है, तो गालिब एकेडमी का है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए गालिब नामा के नाम से किसका रिसाला है, तो गालिब इंस्टीट्यूट गजट जो दिल्ली में है कायम की गई थी 1969, इनका सन भी याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट गजट जो 71 में हुई है, और गालिब एकेडमी जो है वो 1969 में हुई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ अब क्लियर हो गया होगा। सवाल है, मिराजी शमसुल उशाक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है राजू कताल। इसके बाद ये दोनों जो हैं ये शायर हैं, दोनों का ताल्लुक किस दबिस्तान से, किस दौर से है? आदिल शाही दौर के हैं, कुतुब शाही दौर के हैं, बहमानी दौर के हैं, या फिर बीजापुर दौर के हैं? आपको ये भी
क्लियर हो जाने चाहिए कॉन्सेप्ट कि कौन सा शायर किस दौर का था। बीजापुर का कौन है, इनकी अलग लिस्ट बनाइए, और बहमनी दौर का कौन है उसकी अलग बनाइए, और कुतुब शाही दौर की अलग बनाइए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बहमनी, उसका आंसर सही है। देखिए शाह राजू कताल हैं, इसके बाद में कामिल, इसके बाद में प्यारे प्यारे लाल कुरैशी बेदरी जो हैं वो भी बहमनी दौर के हैं। इसके बाद में जैसे अशरफ ब्याबानी हैं वो भी इसी दौर का है, ये आपको याद रहने चाहिए। गयासुद्दीन है, बंदा नवाज गेसुदराज हैं वो भी बहमनी दौर के हैं। तो इस तरह से आपको ये सब जो हैं वो याद रहने चाहिए। 6 तो खास तौर से हैं जो याद रहने चाहिए बहमनी दौर के। अगला सवाल है तर्जुमा का फ़न और रिवायत। ये किताब है तर्जुमा का फ़न और रिवायत, आपको बताना है ये तसनीफ़ किसकी है, इसको मुरत्तिब किसने किया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और सभी का आंसर एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका सही है। कमर रईस जो हैं उन्हीं ने तर्जुमा का फ़न और रिवायत के नाम से किताब को मुरत्तिब किया है। अगला सवाल है वजूदियत और तजरीदियत ख्याल को कौन सी तहरीक अहम समझी जाती है। तो कौन सी तहरीक है जो अहम समझती है वजूदियत और तजरीदियत ख्याल को, कौन सी तहरीक जो है वो सबसे अहम समझती है, किसको समझती है, तो वजूदियत और तजरीदियत को। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो जदीदियत याद रखिएगा, जदीदियत ऐसी तहरीक है जो वजूदियत और तजरीदियत ख्याल जो है उसको, तहरीक को बहुत ही अहम समझती है। अगला सवाल है चरागों का धुआं किसकी लिखी हुई खुदनविश्त है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आज मैं बताता चलता हूँ क्योंकि आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि उस बच्चे ने कहा है कि सर आप पहले ये वीडियो करा दीजिए जिसमें कॉल से मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव कराना। तो मैं इस पर मेहनत करूंगा और कल परसों वीडियो लेकर के आऊँगा, इसलिए मैं सोच रहा जितने क्वेश्चन है वो आज ही क्लियर कर दिए जाएँ, ये वाले इधर का जो प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसे भी, और टॉपिक वाइज बातें होने लगेंगी। फिर रिसाले में भी बातें करेंगे, सारे रिसाले 4-5 शहर के हैं, बस उतने ही आपको याद रखना है। इंतज़ार हुसैन की ये खुदनविश्त है चरागों का धुआं, और जुस्तजू क्या है, ये 2 इसकी खुदनविश्त हैं, दोनों आपको याद रखनी है। सवाल है शिबली को तारीख़ का मौलिम अव्वल किसने करार दिया है। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत बार पूछा जाने वाला, तमाम एग्जामों में लगातार पूछा जाने वाला ये सवाल है। तो जिसने आंसर दिया होगा बी उसका सही है। मेहदी अफ़ादी का नाम आपको याद रखना है, तारीख़ का मौलिम अव्वल जो है वो शिबली को करार दिया है। अगला सवाल है नोबेल गोदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन था। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक बात मैं आपको और अर्ज़ कर दूं, मिर्ज़ा खुर्शीद का नाम आपको याद रखना है, उन्हीं वही जो है इसमें कैरेक्टर है गोदान में, और मिर्ज़ा खुर्शीद जो है वो मजदूरों की यूनियन का सदर होता है। अगला सवाल है हाल ही की गज़लों में सेहतमंद अदबी शऊर है, ये कॉल किसका है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं एक बार फिर से वो बात कहना चाहूँगा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन टॉप के होने वाले हैं बस उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको अगर महिला हैं लड़की हैं तो आपको विदुषी नहीं बनना है, आपको दानिश्वर बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं बस उसी के आसपास के क्वेश्चन पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, पुराने क्वेश्चनों को बार बार देखिएगा और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। और 1 या 2 घंटे, 1 घंटा कम से कम, मिनिमम 1 घंटा तो कम से कम आपको बुक पलट करके देखनी चाहिए, जो भी बुक आपके पास हो, चाहे ज़िया उर्दू कुछ भी हो। मेरी जब तक बुक आएगी तब तक आएगी, जब तक नहीं है तब तक जो बुक है उसे 1 घंटा आप देखते रहिए। सिर्फ 1 घंटा ही देख रहे हैं बहुत है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अभी देखते रहिए। इसमें आपका आंसर क्या होगा, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होने वाला है। आंसर आपका सही होगा आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर इसका आंसर होने वाला है। ये कॉल आपको ऐसे ही रट जाना है। अगला सवाल है माबाद जदीदियत का बानी कौन है। देखिए जदीदियत का तो शमसुल रहमान फारूकी था, तो यहाँ पे शमसुल रहमान फारूकी का तो आंसर होगा ही नहीं, पक्का इसको 100% काट दीजिए। जिस बच्चे ने आंसर फर्स्ट दिया है उसका सही है, गोपी चंद नारंग आपका आंसर सही होने वाला है। इन वीडियो के बाद में टॉपिक वाइज वीडियो आती रहेंगी और उसमें हम लोग कवायद की भी बात करेंगे। कवायद का पोर्शन छुट रहा है, कम से कम 100 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन जो बुक में लाने को हो उसमें भी आपके सामने दे देंगे क्वेश्चन, और साथ ही साथ में ये जो है यहाँ पर भी प्रैक्टिस उनकी करा देंगे। तो इसमें आंसर आपका किसका सही है, फिक्र नज़र जो है वो आपको बताना है रिसाला कहाँ से निकलता है। आसान सा सवाल है, जिस बच्चे ने अलीगढ़ दिया है उसका आंसर सही है, सी आंसर आपका सही होने वाला है। फिक्र नज़र आपको याद रखना है। आगे है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का क़याम कब और कहाँ हुआ। आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी गजट इंस्टीट्यूट जो गालिब के नाम से था उसकी बात हो चुकी है और साथ साथ में गालिब एकेडमी की बात हो चुकी है। अब ये बात हो रही है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होने वाला है, इसमें भी आपका आंसर जो सही होगा वो फर्स्ट ही आंसर सही होगा। दिल्ली में भी इसका क़याम हुआ लेकिन 96 में। तो गालिब एकेडमी कब आई है, 69 में। इंस्टीट्यूट गजट गालिब के नाम से जो आई है वो कब आई है, तो वो आई है 71 में। और अगर पूछा जाए कौमी फ़रोग़ कौंसिल ज़बान जो आई है ये 1996 में आई है, दिल्ली में ही, और तीनों का क़याम जो है दिल्ली में ही कायम की गई। आगे फ़िक्र तहक़ीक़
आपको याद रखना है, ये रिसाला है और उर्दू दुनिया, ये दोनों आपको मालूम है। ये दोनों रिसाले किसके हैं? बहुत आसान सा सवाल है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसी में से जवाब देना है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन आपको अगर नहीं दिखता है तो कमेंट जरूर किया कीजिए। तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट सही आंसर, कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान। इन्हीं के ये दोनों रिसाले हैं, फ़िक्र व तहक़ीक़। अब अगर ये पूछ लिया जाए कहाँ से निकलता, तो जाहिर सी बात है, जब ये कौंसिल जो है दिल्ली में है तो दोनों रिसाले भी दिल्ली के होंगे। तो फ़िक्र व तहक़ीक़ और उर्दू दुनिया दोनों रिसाले जो हैं वो कहाँ के हैं? तो दिल्ली के हैं। अगला सवाल है, किस इदारे का पहले नाम उर्दू ब्यूरो था? तो उर्दू ब्यूरो जो है वो पहले किसका नाम था, किस इदारे का था? चारों ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रहा हूं उस बात को सीरियस लीजिए। आपको होशियार बनने की, विद्वान बनने की बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग आपको महान आत्माएं जो हैं वो यूट्यूब पे बताएंगी। तारीख़ ज़बान उर्दू पढ़ लीजिए, राम बाबू सक्सेना की ये किताब पढ़ लीजिए, गज़ल एक मुताला ये पढ़ लीजिए। पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पर पूरी पूरी बुक बता देंगे, 300 400 पेज की। तुम क्या, तुम्हारा खानदान क्या, तुम्हारी नस्लें कभी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे अगर ऐसा कर रहे हो। इतना ना किसी के पास टाइम है और ना ही इतना बकवास पूछी जाती है। कुछ ही चंद टॉपिक हैं जिनको घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है, उन्हीं को आपको कवर करना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसमें आंसर आपका सही होने वाला है सी, जो कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान है, इसका पहले नाम जो है उर्दू ब्यूरो था। ये चीज़ आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, हर कीमत पे याद रखना है। अगला सवाल है, बुरहानुद्दीन जानम, अमीनुद्दीन आला, रुस्तमी, मुकीमी, मलिक खुशनूद। जो इंपॉर्टेंट्स नाम है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये याद हो जाएं। और हसन शौकी, मिनिमम इतने नाम आपको याद रहने चाहिए। इनका ताल्लुक किस दौर से है? तो आसान सी बात है, इनमें से किसी भी एक का दौर अगर आपको मालूम है तब भी आप बता सकते थे कि यह आंसर सही आपका हो जाता। आपका आंसर सही होगा आदिल शाही दौर। याद रखना, आदिल शाही दौर का दूसरा नाम बीजापुर भी आ सकता है, और गोलकुंडा का दूसरा नाम कुतुब शाही दौर है, या कुतुब शाही का दूसरा नाम गोलकुंडा है। यह चीज़ आपको नहीं भूलनी है। उम्मीद करता हूं सभी का, ये बुरहानुद्दीन जानम जो है वो बहमनी दौर में धोखे में मत लगा देना। अगला सवाल है, राम बाबू सक्सेना। राम बाबू सक्सेना ने गुबारे खातिर को किस सन में तरतीब देकर के शाया किया है? तो किस तरतीब देकर के शाया किया है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होने वाला। मैं आपको बताऊं, बड़ी रोचक एक बात है। जब हम एमए कर रहे थे और एमए में मुझको जो एक मैम पढ़ाती थी, उनका नाम मैं लेना ज़्यादा सही नहीं समझ रहा, वो कम से कम 8 से 10 बार नेट के एग्जाम में बैठ चुकी थी। किताबें उनके पास इतनी थी कि लाइब्रेरी क्या उनके सामने वैल्यू रखेगी। कम से कम 1000-2000 तो उनके पास किताबें थी और बहुत स्टडी करती थी। और मैं फर्स्ट ईयर में था, एमए के फर्स्ट ईयर में, ये बात है 2018 और सॉरी 19 के फर्स्ट सेशन है, जून की। और हमने भी फॉर्म उसी टाइम डाला हुआ था, हम एमए में ही थे। तो वो बहुत हंसी और मजाक उड़ाती थी कि अरे ऐसे इतनी चुटकियों में नहीं निकल जाएगा, आसान नहीं है, बेवकूफ़ी कर रहे हो आप, एमए कीजिए उसके बाद पढ़िए। और वो एमए, मज़ेदार बात ये, खुदा का शुक्र 6 साल हो गए, वो आज तक नेट नहीं हो पाई हैं, और मैं पिछले लगातार 4 बार नेट हो चुका। और उसी साल हो गया था जिस साल उन्होंने ये बात कही थी, जब हम एमए में थे। तो मैं ये बात क्यों कह रहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत होशियार हूँ, बस ये कह रहा कि आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए और एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत ढेर सारी किताबें नहीं रखिएगा, सिर्फ एक ही किताब आप रखिएगा। घुमा फिरा करके सारी किताबों में एक ही चीज़ लिखी होती है, थोड़ी बहुत एक आध चीज़ें इधर उधर की होती हैं, और वो अगर जो इधर उधर की होती है वो अगर आपसे नहीं सही हुई तो दूसरे से भी नहीं होगी। राम बाबू सक्सेना ने गुबारे खातिर को किस सन में तरतीब देकर के शाया किया है? इसका जवाब आपको देना था। आंसर आपका सही होगा 1967। और इससे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि वो रोज़ मेरी रेगुलर वीडियो देख रही हैं, शायद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मैं माजरत भी चाहता हूँ, सॉरी मैम, लेकिन मेरी तरफ से ये बात जो निकली है वो सत्यता है। आप जितनी सच्चाई से जल्दी वाकिफ़ हो जाएंगे उतनी रास्ता आसान है। अब आपको सवाल का जवाब देना है। नई बीबी मुंशी प्रेमचंद का है, अफसाना याद रखिए, नई बीबी, बदनसीब माँ, ये दोनों अफसाने जो हैं वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल हैं? ऐसे सवाल बन जाते हैं कि कौन सा अफसाना, जैसे शुआए उम्मीद नज़्म है इकबाल की, वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो वो 3 हिस्सों पर है। इस तरह की नज़में कितने हिस्सों पे हैं, और नावल कितने हिस्सों पे हैं, और साथ साथ में कौन सा अफसाना कितने हिस्सों पे, खासतौर से मुंशी प्रेमचंद के ही ऐसे अफसाने हैं। तो 5 हिस्से आपको याद रखिएगा, बदनसीब माँ और साथ साथ में नई बीबी, ये दोनों अफसाने 5 हिस्सों पर हैं। फटाफट जवाब दीजिए और याद भी रखिएगा। मगरिबी हिंद की वो कौन सी बोली है जो ऊ का लहजा नहीं रखती है? उम्मीद करता हूं ऊ का लहजा और आ का लहजा रखने वाली मगरिबी हिंदी की मिलाकर के 5 बोलियां हैं। तो आ वाला अगर याद है तब भी आप बता देंगे, ऊ वाला अगर पोर्शन याद है तब भी बता देंगे। तो यहाँ पे ऊ का लहजा कौन सी नहीं रखती है? याद रखिए, खड़ी बोली और हरियाणवी, ये दोनों जो है वो मगरिबी हिंद की बोली हैं, लेकिन दोनों आ का लहजा रखती हैं, ऊ का लहजा नहीं रखती। लेकिन ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये तीनों जो हैं वो ऊ का लहजा जो है रखती हैं। अगला सवाल है, मेहतरानी किसकी लिखी हुई नज़्म है? देखिए खूब प्रैक्टिस कीजिए, मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर 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 बताया कीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि आप चाहे प्रैक्टिस यहाँ करें या दूसरे चैनल पर करें, कहीं भी करें, मतलब प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। और बुक भी आपको पढ़नी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, आपके पास 1 बुक हो या 2 बुक हो, 2 से ज़्यादा आपके पास बुक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
बहरहाल मेरा अपना जो पर्सनल नज़रिया है, पिछले 7 साल से यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा, जब से ही पढ़ा रहा, जब से मैं पहली बार नेट हुआ था। मेरा एमए बाद में हुआ है, मेरा नेट पहले हुआ है, और उसी के साथ साथ में मैं डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे पढ़ाने लगा। अब इसमें आपका आंसर जवाब देना है फटाफट। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जोश मलिहाबादी की लिखी हुई नज़्म है, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा जोश मलिहाबादी के बारे में, कि जोश मलिहाबादी को जदीद मरसिया का बानी माना जाता है। इन्हीं ने जदीद मरसिया की बुनियाद 1918 में डाली थी। अगला है कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर किसका असर नज़र आता है। बहुत आसान सा सवाल है और उन्हीं का असर नज़र आता है जो इनके उस्ताद हैं। तो इसमें उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सबका सही हुआ होगा। आपको याद रखना है F.R. लेविस का नाम आपको याद रखना है। इनकी तकदीर कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था कि मुझको जो है लेविस जो हैं उन्होंने नक्काद बना दिया। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल में से कौन सा मजमुआ 1937 में शाया हुआ। बहुत से मजमुए शाया हुए हों, 1937 में दर्जा झेल में से बताना है कौन सा है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो आपका आंसर सही हुआ होगा चंद हम असर। किसका है? तो खाकों का मजमुआ है, मौलवी अब्दुल हक का। दर्जा झेल, यहाँ पे झेली गलत लिख दिया। दर्जा झेल में से कौन सा शायर शख्सी मरसिया लिखने में माहिर है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। 2 शायर शख्सी मरसिया के लिए आपको रट जाने चाहिए। एक तो आपका सामने नाम दिख रहा है जो इसका आंसर है चकवस्त। सबसे ज़्यादा शख्सी मरसिया लिखने का काम चकवस्त ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे इन्होंने शख्सी मरसिया लिखे हैं। इनका नाम आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। और इसके बाद में जो है वो हाल ही का नाम आपको याद रखना चाहिए शख्सी मरसिया में। चंद्रबदन महियार किसकी लिखी हुई मसनबी है। इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट होता है 63 86 492 279 मेरा नंबर है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं स्क्रीन शॉट लेकर के। तो इसमें आपका आंसर सही हुआ होगा बी। मुकीमी का नाम आपको याद रखना है। मुकीमी जो है वो आंसर आपको याद रखना है। मुकीमी जो है इसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ज़ख्म नावल जो है उसका मुसन्निफ कौन है। बहुत आसान सा सवाल है और उम्मीद करता हूँ इसमें आंसर जो सही होने वाला है वो है इलियास अहमद गद्दी। ज़ख्म है, मरहम है और फायर एरिया है, ये सारे नावल जो हैं वो इलियास अहमद गद्दी के हैं। लक्ष्मण रेखा इनकी बहुत ही मशहूर खुदनविश्त है, याद रखना चाहिए। अगला सवाल है क़ुर्रतुल ऐन हैदर के मज़ामीन का मजमुआ दास्तान अहद गुल को किसने मुरत्तिब किया है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आपका आंसर सही हुआ होगा सलीम फ़र्खी का नाम आपको याद रखना है और ये पूछा जाता रहता है क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना है क्वेश्चन को। नाम देव माली किसका लिखा हुआ खाका है। तो ये खाका किसका है जो अभी चंद हम असर मैंने जिक्र किया ऊपर, उसी में शामिल ये खाका है और ये है मौलवी अब्दुल हक का। यहाँ से आंसर आपका सही हुआ होगा बी। अगला सवाल है कलमा की कुल कितनी किस्में होती हैं। जो कलमा है उसकी कुल कितनी किस्में हैं। तो इसमें कुल कितने हैं 5। कलमा की आपको किस्में याद रखनी चाहिए कितनी हैं, तो 5 किस्में होती हैं कलमा की। दर्जा झेल में से किसकी लिखी हुई मसनबी का नाम रिजवान शाह रूह अफ़ज़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये मसनबी आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर अपना दिया होगा फ़ाइज़ दहलवी, उसका आंसर सही होने वाला है। शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर फ़ाइज़ अहमद दहलवी। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह। इस्मत चौथाई का पहला अफसाना यहाँ पे गलत, अफसानवी मजमुआ कौन सा है ये सही कीजिए पहले। इसका फटाफट जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें आंसर सभी का सही हुआ होगा कलियाँ। ज़िद्दी क्या है, तो इनका पहला नावल है और यहाँ पे क्या पूछा गया है, पहला अफसानवी मजमुआ। बाकी आपको याद रखना ये चारों तसानीफ जो हैं वो हैं इसी की, इस्मत चौथाई की। अगला सवाल है प्रेमचंद ने रिसाला हंस को कहाँ से निकाला था। रिसाला हंस जो है वो मुंशी प्रेमचंद का रिसाला कहाँ से निकल आता है। देखिए क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आते तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर वीडियो देखना है तब आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, वरना सब्सक्राइब नहीं करना है। चैनल को मैं चिक चिल्ला करके नहीं कह सकता कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मर्जी है, किया करें ना करें, लेकिन आपको याद रखना देखना हो तभी कीजिए, वरना बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बहुत चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपका आंसर सही होने वाला है 1930 बनारस। बनारस जो है वो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है और आंसर जो है वो बनारस होगा और 1930 होगा, ये चीज़ भी आपको नहीं भूलना है। अगला सफ़रनामा जापान चलो में कुल कितने उन्वान हैं। बहुत बार इस पर हम बात कर चुके हैं तो इसलिए ये बिल्कुल आपको रट गया होगा। आपका आंसर सही होगा बी, 15 हैं इसमें उन्वान। और इस आवात ख़राबे में खुद नविश्त है उसमें बाप भी 15 हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए। और ख्वाब बाकी हैं उसमें 7 उन्वान है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। एक चादर मेली सी है उसमें ये 11 हैं बाप, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। बस्ती जो है उसमें भी 11 हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए।
और साथ ही साथ में एक नॉवेल है फिरदौस वरी, उसमें 9 है बाब, ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल है इस्मत चुगताई का नॉवेल ज़िद्दी किस सन में शाया हुआ? मैंने अभी कहा था ज़िद्दी जो है वो पहला ही नॉवेल है। तो सभी का आंसर सही हुआ होगा और आंसर आपका सही होगा बी, 1941 में। देखिए कल वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो उन सभी साथियों को शेयर कीजिएगा जो उर्दू जानते हैं, उर्दू किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए, उनको भेजना चाहिए, अगर उनको फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और कल परसों जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो मैंने कहा है कि नक्काद और उनके कॉल, साथ ही साथ में जो भी कॉल है अलग किसी से मुतालिक, किसी से कहे हुए कॉल, उसी पर वीडियो होने वाली है। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी बहुत, और फिर आपके कॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, एक आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो जो है उसको सुल्तानुल हिंद के लक़ब से किस बादशाह ने नवाजा था? तोता हिंद भी इसे कहा जाता है और 1213 में इनकी पैदाइश हुई है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपको याद रखना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उनका ये दरबारी शायर है अलाउद्दीन खिलजी का, और सॉरी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का ये दरबारी शायर तो है, ये पक्की बात है, दरबारी शायर है, लेकिन इसे जो लक़ब दिया गया है वो दिया गया है जलालुद्दीन खिलजी। ये चीज़ कन्फ्यूज मुझे देखो होगी, जलालुद्दीन खिलजी है उसने तो लक़ब दिया है और अलाउद्दीन खिलजी का ये दरबारी शायर है। अगला सवाल है ऐसी नस्र को क्या कहते हैं जिसमें वज़न ना हो मगर आखिरी लफ्ज़ में काफिया हो? तो ऐसी नस्र को क्या कहेंगे? तो मुकफ़ा का मतलब होता है काफिया को इकट्ठा कर करके अपनी बात को कहना। ख़ास तौर से इसी मुकफ़ा का अंदाज़ जो है वो फसाना अजाई में भी इस्तेमाल हुआ। तो आपका आंसर सही होने वाला है सी। जिस बच्चे ने आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है दर्जा झेल में से किस शायर को हज़ल गो शायर माना जाता है? आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी का आंसर सही होना चाहिए। जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा जाफ़र जटली, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। मैंने कहा था जो जाफ़र जटली हैं किस मुग़ल बादशाह ने इनको कत्ल करा दिया था? देखिए कौन बच्चा जवाब देगा। मैंने कई बार इसको पूछा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाता है, या तो आप गौर से नहीं देखते हैं या फिर तैयारी आपकी सच में बहुत कम है। हेनरी टेलर जो हैं उनका ताल्लुक़ किस इदारे से है? कई बार इसको भी मैंने बताया कि सारे जो दिल्ली कॉलेज के इस्तिजा हैं अंग्रेज़, उनके नाम आपको प्रिंसिपलों के नाम याद रखने चाहिए, और जो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे इस्तिजा इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज के, उनको नाम आपको याद रखना चाहिए। तो मिस्टर टेलर अगर नाम आता है तो आप आंसर लगाएंगे दिल्ली, और हेनरी टेलर अगर नाम आता है तो आपका आंसर सही होगा फोर्ट विलियम कॉलेज। ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी आखिरी वक्त में किस ओहदे पर फाइज थे? बहुत इन्होंने ओहदे हासिल किए हुए थे, वकील भी रहे, फिर जुडिशरी के अधिकारी भी रहे, मजिस्ट्रेट भी रहे, और आखिर में ये जो इनके पास जो पद था तो वो आपको याद रखना चाहिए जज वाला आपको याद रहना चाहिए। आखिर में जो इंतकाल हुआ था तो ये जज के ओहदे पर थे। आपका आंसर सही होगा सी। अगला सवाल है इंतखाब यादगार 1973 में किसका लिखा हुआ तज़किरा है? इंतखाब यादगार इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसमें जो आंसर सही होगा वो अमीर मीनाई का होगा। अमीर मीनाई को आपको नहीं भूलना है, दबिस्तान रामपुर के शायरों में से एक हैं। अफसानवी मजमुआ है मंजिल किसका लिखा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट अफसानवी मजमुआ है और इसका जवाब आपको देना है। फटाफट जवाब दीजिएगा। मैं एक बार फिर वही बात को रिपीट करना चाहूँगा कि आप जो है अपने सोर्स जो हैं उनको बहुत सीमित कीजिए। कोई एक चैनल को लगातार आप पढ़िए, वीडियो देखिए। जो बाज़ार लगी हुई है इस बाज़ार में ग्राहक ना बनिए, उस दुकान का ग्राहक मत बनिए। आपको एक कोई चैनल आपको अच्छे से पकड़ लेना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और एक कोई बुक या 2 बुक बस वो पढ़ना है। बाकी आपने जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, मुश्किल लग रहे हैं, उनके ही नोट्स बनाएं, बस इसके सिवा कुछ ना करें। ये मिथ्यावाद में बिल्कुल ना पढ़ें कि ये किताब पढ़ लेंगे वो किताब पढ़ लें। आप विद्वान हो जाएंगे, जानकारी आपको हो जाएगी, लेकिन आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप आदी हो जाएंगे किताबों के, लेकिन एग्ज़ाम के आदी नहीं हो पाएंगे। अली सरदार जाफरी का नाम आपको याद रखना है। अफसानवी मजमुआ मंजिल इन्हीं का लिखा हुआ है, उनकी लकीर भी इन्हीं की तसनीफ़ है। अगला है पिघलता नीलम जो है वो किसका शेरी मजमुआ है? बहुत आसान सा सवाल है और आंसर आपका सही होने वाला है सी। सज्जाद ज़हीर का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है मशहूर नज़्म जवां मर्द का काम, जवां मर्दी का काम। तो जवां मर्दी का काम और इसके अलावा तस्ने नसीहत, ये दूसरी नज़्म है यहाँ से। तो नसीहत और जवां मर्दी का काम, ये दोनों नज़में आपको बताना है किसकी हैं। मशहूर नज़में हैं, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ। ज़मज़म कैसरी आपको याद रखना चाहिए, इन्हीं की नज़्म है। तो आपका आंसर सही हुआ होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली का आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे करीम चंद का अफसाना, यहाँ पे करीम चंद ही गलत लिख दिया है, प्रेमचंद होना चाहिए। प्रेमचंद का अफसाना है स्वांग, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल अफसाना है? स्वांग आपको बताना है कितने हिस्सों पर मुश्तमिल अफसाना है। आसान सा सवाल है और सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर सही हुआ होगा 2। स्वांग जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल अफसाना है।
इसके बाद में अगला सवाल है निगाह गफलत किसका लिखा हुआ ड्रामा है। निगाह गफलत, पर्दा गफलत और गोशाए गफलत, इस तरह के ये जो 2-3 तसानीफ़ें हैं वो आपको रट जानी चाहिए। मैं खुद ही इनकी प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन आपको याद रहे तो अच्छी बात है। रिवीजन करा रहा हूँ, पिछले 2.5 साल से लगातार यूपीटीजीटी का ही एग्ज़ाम में पूरा कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो आंसर सही होगा पहला, तालिब बनारसी का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। देखिए बराए मेहरबानी यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी के कम से कम 2 या 3 ड्रामे ज़रूर 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 पढ़ लीजिएगा टीजीटी वाले। इसके बाद में अगला सवाल है तिलस्म होश रुबा किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। मसनवी है और सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर सही हुआ होगा जिसका बच्चे का, वो मोहम्मद हुसैन जा, नाम आपको याद रखना है। 2 लोगों की लिखी हुई है, लेकिन आपको इसका नाम हर हाल में याद रखना है। तो यहीं तक क्वेश्चनों पे बात मैंने करनी थी जो आपके सामने कर ली है। कोई क्वेश्चन गलत है ज़रूर बताइएगा, साथियों को शेयर कर सकते हैं, कोई मशवरा है दे सकते हैं। 638642 मेरा नंबर है। और साथ ही साथ में आपको जो है अगली वीडियो को आना है और बहुत अच्छे से 1-2 बार देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। शुक्रिया, धन्यवाद।